एमएनएम फाइनेंस में बिकवाली करने की राय रहे, माफ करिएगा, एमएनएम में बिकवाली करने की राय रहेगी। एमएनएम के पैटर्न्स देखेंगे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा था। आज एक फ्रेश प्राइस ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो एमएनएम के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 1861 1861 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है इसके फ्यूचर में, और 1800 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है एमएनएम के फ्यूचर में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 1820 का पुट ऑप्शन जो 30 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 19 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है और 50 रुपए के टारगेट आप इस ऑप्शन में सेट कर सकते हैं। ओके, तो एमएनएम में एक सेल साइड की पोजीशन जो आज स्क्रीन पर दिख भी रही है उसी के साथ जाएं। 1820 का पुट लेंगे अगर आप इस ट्रेड में उतर रहे हैं। ये फिलहाल आपके लिए राय है। रचना जी, गुड आफ्टरनून। तेजी या मंदी, क्या ट्रेड? जी, मैं तेजी करूंगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो लापता बुल्स है उनको अब थोड़ा रिटर्न करने का टाइम आ गया है। तो मेरा इस वक्त जो ध्यान रहेगा वो एसीसी के फ्यूचर्स पे रहेगा। एसीसी के फ्यूचर्स में ये बुल्स की थोड़ी सी वापसी दिखी है और यहाँ पे फ्यूचर्स के हिसाब से फिलहाल जो प्राइस है 2506 है। तो मेरा ये मानना अगर इसको लॉन्ग करा जाए और अगर एसएल लगाया जाए 2470 पे, तो अपर साइड पे नॉट फॉर द जस्ट लास्ट 1 आवर बट आने वाले 1-2 दिन में यहाँ पे हमें 2540 एंड 2560 के लेवल्स दिखने चाहिए फ्यूचर्स के हिसाब से। ओके, एसीसी आपके स्क्रीन पे लॉन्ग ट्रेड 2506। रचना जी के मुताबिक यहाँ पे एक पुल बैक ड्यू है और एसीसी को पिक करते हुए आज सुबह से अगर आप देखें सीमेंट में कुछ अच्छे ट्रेड्स मिल रहे भी थे। राजेश शतपति जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, नजर है परसिस्टेंट पे। परसिस्टेंट हालांकि थोड़ा मूव मिल चुका है, एक आप कह सकते हैं कि 50-60 पॉइंट का मूव मिला, तो मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। 8320 का स्टॉप लॉस रखे और परसिस्टेंट बाय करे। मेरे हिसाब से इसका स्विंग का जो टारगेट बन रहा है वो है करीबन 8620 का। सो परसिस्टेंट इज अ बाय। तेजी की तरफ आप एक ट्रेड लेकर चलेंगे, ये फिलहाल राजेश सातपुते का कॉल है। शिवांगी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड क्या रहेगा? यस जी बिल्कुल, यहाँ पे मेरी नज़र है LTTS पे। स्टॉक जो है एक वीकली फ्रेम में निगेशन दे रहा है एंड पूरे ही IT पैक में स्ट्रेंथ नज़र आते हुए दिख रहा है ऐसे वॉलेटाइल बाजार में। तो यहाँ पे राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढें। काफ़ी अच्छी तरह से अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को क्रॉस कर रहा है। 5630 के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं नेक्स्ट, एंड 5310 के एक स्टॉप को लगाते हुए। ओके, तो यहाँ पे जो टेक्निकल ट्रेड्स हैं अभी के लिए पूरे हुए और अब फोकस करते हैं थोड़ी फंडामेंटल कॉल्स पे। राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। अच्छा, कविता जी भी है अभी। कविता जी भी, एक सेकंड पहले कविता जी से बात करते हैं। कविता जी नमस्कार, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? ओके, गुड आफ्टरनून। नमस्कार वीरेन जी। सो आज जो मूव बन रहे हैं इज लाइक एक काउंटर आप ऑलरेडी शो की शुरुआत में डिस्कस किया ITC, तो एज ऑफ नाउ मैं उसे स्किप कर रही हूँ, ऑल्दो आई बिलीव वहां 33 तक के टारगेट्स बनते हुए दिख सकते हैं। अनादर अंबुजा सीमेंट में भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, तो एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है यहाँ 605-610 के लेवल्स तक के लिए अंबुजा सीमेंट पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 584 का। भाई साहब, आज महिला कंपार्टमेंट पूरा भरा हुआ है। मैंने नहीं सोचा था, पहले हर्षिता, फिर रचना, फिर शिवांगी। मैंने बिलीव ही नहीं किया था कि कविता जी भी इस कार्यक्रम में होंगे। खैर, राजेश जी नमस्कार। बताइए आपकी इस वक्त की कन्विक्शन आइडिया क्या है इस वक्त? नमस्कार वीरेंद्र जी, नमस्कार हर्षिता जी, बाकी पैनल में जो मित्रगण है सबको नमस्कार। अभी अभी कविता जी ने ITC को टच किया तो मैं तो डर गया था कि मेरी कॉल चली गई। खैर एनीवेज, ITC के साथ ही जाना चाहूंगा। इतने खराब माहौल के बावजूद इस तिमाही के नतीजे अच्छे आए। 10% के आसपास बॉटम लाइन में जंप देखी गई। डेयरी और ब्रीवरेज बिजनेस में जिस तरीके से वो फैल रहे हैं, मुझे लगता है कि वहां से एक अच्छा अपसाइड हो सकता है। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, सिगरेट्स में वॉल्यूम बढ़ी हुई है। FMCG बिजनेस को स्केल अप करने की बातें कर रहे हैं। और अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, अच्छा डिविडेंड देती है। और सबसे अच्छी बात, खुशी इस बात की है कि 150 रुपए से लगातार
कॉल देते आ रहा हूँ इस पे, और मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ बहुत अच्छी अपसाइड हो सकती है, न केवल शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म की कोई बात करूँ तो 440 के टारगेट हो, बट मैं समझता हूँ इसे थोड़ा लंबी अवधि के लिए रखना चाहिए और 490 के टारगेट हो सकते हैं साल भर में। ओके, तो आईटीसी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप कह रहे हैं 490 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ये स्टॉक आप रेडार